हेलो माय डियर फ्रेंड, आज मैं लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन किया था और 10 को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करने का कोशिश किए थे, है ना। अब आए हैं हम पार्ट 2 लेकर और इसमें भी हम 10 आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बात और, जो हमारा चैनल जो क्रैक विथ राज के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदलकर द वे ऑफ लर्निंग कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द एंड ऑफ 2 ईयर, है ना। अगर कोई एक सम है, मान लेते हैं ये सम हमारा एक ही है और ये क्या हो रहा है कि हर चार गुना हो जा रहा है ना, 4 टाइम्स हो गया। और ये 4 टाइम्स होने में इसको समय कितना लग रहा है, तो ये 2 ईयर्स का समय लग रहा है। मानना कि ये प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट हो गया है जो कि 4 हो गया है। तो हमारा ये जो फॉर्मूला था, ये अमाउंट बाई प्रिंसिपल, है ना। और ये टाइम 2 ईयर और ये क्या हो गया है, तो 4/1 हो गया है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब अमाउंट बाय प्रिंसिपल, अब इस स्क्वायर को इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये स्क्वायर ओवर रूट हो जाएगा। तो ये ओवर रूट हो जाएगा 4/1 और जो कि आएगा आपका क्या, तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 2/1। यानी 1 से कितना हो गया, 2 हो रहा है ना। यानी कि इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट 1 बढ़ रहा है आउट ऑफ 1। तो 1 में 1 बढ़ रहा है यानी 100% की इंक्रीजमेंट हो रही है ना, इंक्रीज कर रहा है। तो यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ एट द एंड ऑफ 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना। पहले तो हम लोग देख लेते हैं हाफ ईयरली का में होता क्या है। तो हाफ ईयरली, जब भी हाफ ईयरली हो, हाफ ईयरली हो तो जो हमारा टाइम होता है वो टाइम डबल हो जाता है ना, इंटू 2 हो जाता है, 2 इंटू टाइम। और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, वो डिवाइड बाई 2 हो जाता है ना, आधा हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका सीधा r/2। तो आते हैं क्वेश्चंस पे। एक वर्ष क्या है ना, और दुगना हो जा रहा है। यानी कि अगर हमारा कोई अमाउंट प्रिंसिपल है एक और वो कितना हो रहा है, डबल हो जा रहा है। और ये कितने टाइम्स में, तो 2 ईयर्स है ना, क्योंकि हमारा अब रेट टाइम डबल हो गया है ना। तो यहाँ हो गया 2 साल में, तो ये 1 से, तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2/1 और ये 2 ईयर्स हो जाएगा। अब ये 2 को वापस से फिर से हम इक्वल टू के अपोजिट साइड में ले जाएंगे। तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल जो हमारा आएगा वो आ जाएगा √2/1। अब ये √2/1 यानी अमाउंट बाय प्रिंसिपल अब क्या आ रहा है हमारा, तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल आ रहा है 1.414/1, है ना, 1.414/1। यहाँ दो जगह हमने पॉइंट कर दिया है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। हाँ चलिए ठीक है, आ जाओ यार। तो ये हमारा 1.414। चलिए, तो अब क्या हो रहा है, कितना का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं इस एरिया पे ना। तो इंक्रीज कितना हो गया, तो 0.414 का इंक्रीज हुआ एक में, इंटू 100 कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 41.4%। लेकिन ये 41.4 क्या आया, तो हमने पहले बताया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कितना हो जाता है, r/2 हो जाता है। यानी कि r/2 का वैल्यू क्या आया हमारा, तो 41.4 आया। तो इसके भी हम इंटू 2 कर देंगे ताकि हमारा r का वैल्यू आ जाएगा विच इज 82.8%, है ना। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर एंड द 4th ईयर, है ना, 2 साल में दिया हुआ है। तो 3rd ईयर के लिए कितना है और 4th ईयर के लिए, तो 3rd ईयर में हमारा 360 है और 4th ईयर में हमारा 378 है। तो यहाँ से अगर देखें कि ये दोनों के बीच में जो ईयर का गैप है, वो ईयर का जो गैप है वो 1 ईयर का है। तो एक साल में कोई सम 360 से अब 378 हो गया। यानी कितना का इंक्रीज हो गया, तो ये इंक्रीज हुआ है आपका 18। और 18 का इंक्रीज किस में हुआ है, तो 360 में हुआ है ना। तो 360 इंटू 100,
ये 18 दूनी 36 दो बार में चला जाएगा और 20 25 100, यानी कि 5% के दर से ये आगे बढ़ता जा रहा है हर साल। तो इसका जो रेट ऑप्शन नंबर सी 5% आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 5th ईयर एंड द 6th ईयर रुपीज 325 एंड 338 है ना। 5th ईयर में जो हमारा रुपीज हो गया वो 6th ईयर में क्या हो गया, तो 5th ईयर में हमारा 325 था, 325 से 338 हो गया छठे साल। तो अब ये एक साल में कितना बढ़ गया, तो 25 से 38 हो गया ना, 25 10 35 और 3 यानी 13 का इंक्रीजमेंट हो गया किसमें, तो 325 में इन 200 कर देंगे। चलिए 25 से कटेगा क्या, 25 से कट जाएगा एक बार में और 25 दिया 75, 13 टाइम्स में चला जाएगा, ये 25 चौके 100 यानी कि ये भी 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या हमारा 4%, विच इज ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर इज रुपीज 960 एंड 1120 है ना। 2 लगातार वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 960 है, यानी जो पहले होगा 960 और उसके बाद 1120। कोई भी साल का हो है ना, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो गैप है वो 1 ईयर का है और यही एक साल में कितना इंक्रीज कर गया, तो यहाँ से 60 से 60 बढ़ गया है ना, 60 120 160 बढ़ गया है ना, 160 इंक्रीज कर गया और ये इंक्रीज किस में हो गया, तो ये 960 में 160 का इंक्रीज हो गया, इन 200 कर देंगे और यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 16 8 96 है ना, 8 बार में सीधा सीधी कट जाएगा ये, 16 6 96 ना, 6 टाइम में चला जाएगा, सॉरी है ना, 6 टाइम में चला जाएगा। अब ये बचा क्या हमारा, तो 50/3, ये भी 2 से 3 टाइम्स में जाएगा और ये 50 टाइम में चला जाएगा, यानी 50/3। और 50/3 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16.67%, है ना, 16 7 6 36 और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर है ना, 5 साल में कोई भी अमाउंट क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। तो या अगर मेरा ये अमाउंट 1 है तो 1 से 2 होने में इसको 5 साल लग गए। अब 2 से 4 होने में भी 5 साल लग जाएगा क्योंकि ये डबल होता चल रहा है, और 4 से फिर 8 हो जाएगा और ये भी 5 साल में होगा, और फिर 8 से 16 हो जाएगा। और क्वेश्चन ने भी यही कहा कि व्हाट इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 16 टाइम्स, तो 16 टाइम्स होने में कितने साल लग गए, तो 5 5 10 5 15 और 5 20 है ना, यानी 20 ईयर्स लग गए हमको 16 होने में। तो देखिए 16 होने में तो हर साल कितने बढ़ रहा है, 2 टाइम्स बढ़ रहा है, तो यानी हमको 2 टाइम्स ही देखना पड़ेगा। अब ये देखना है कि 2 टाइम्स बढ़ रहा है और 16 तक जाना है, यानी 16/1 और यहाँ आ जाएगा कि हमको शुरू में कितना होना है, तो शुरू में कितना था, तो 2/1 था। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि ये 16/1 हो जाएगा, तो इसको हम पावर 4 कर देंगे है ना, तो ये 16/1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम मिल गया हमारा क्या, पावर 4, जो 4 पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं ना कि 4 पार्ट में, यानी 5 साल के 4 बार को बता रहा है। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा कि टोटल 4 बार में आएगा। अब ये अगर ये आपको चार्ट अगर नहीं भी बनानी है तो डायरेक्ट भी बन सकता है इससे, है ना, कि यहाँ से 4 आएगा और हम कितना चल रहा है, तो 5 साल के गैप में चल रहा है, यानी 4 टाइम्स चल रहा है और ये 5 साल के लिए चल रहा है, तो यानी 5 चौके 20 यानी 20 ईयर्स आ जाएगा यहाँ से भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सम ऑफ मनी बिकम्स ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर, 6 ईयर में क्या हो रहा है कि ट्रिपल हो रहा है, यानी 1 था और 1 से 3 हो गया, और ये 1 से 3 होने में इसको 6 वर्ष लग गए, तो 3 से फिर 9 हो जाएगा और फिर अगला 6 वर्ष लगेगा, फिर 9 से 27 हो जाएगा और फिर अगला 6 वर्ष लगेगा, और ये हमें क्या पूछना है, तो ये 27 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा, तो ये 6 यानी कि 18 ईयर्स लगेगा अमाउंट को 27 होने में। इसे हम लोग और भी बना सकते थे इजीली। तो यहाँ पर देखिए तो अमाउंट बटा प्रिंसिपल यानी 3/1 था और हमको करना कितना था, तो एक को हमको 27 टाइम्स बनाना था, तो ये 27 हो गया। तो इसी को देख लेते हैं, इसको 27 टाइम्स बनाने के लिए क्या करना होगा, तो इसको हम पावर 3 कर सकते हैं, है ना, पावर 3 कर सकते हैं, यानी कि 3 × 6 यानी 18 ईयर, ऐसे भी आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अ सम ऑफ मनी इंक्रीजेज बाई 50% इन जस्ट 2 years, है ना, 50% बढ़ जाता है 2 साल में। तो अगर एक है ये हमारा सम और ये क्या 2 साल में 50% बढ़ गया, तो 2 साल में 50% बढ़ गया यानी कितना हो गया, तो 1 इंटू 15/10 है ना, यानी कि 3/2 है ना। तो यानी कि यहाँ से अब 3/2 हो गया है और ये कितने साल में हुआ, तो 2 years में हो गया। तो अब यहाँ से अगर 3/2 हुआ है तो अब इस नंबर का भी 3/2 हो जाएगा, यानी 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पर आकर फिर 3/2 बढ़ेगा, तो 9 3 जा 27 और 4 2 जा 8 और उसके बाद भी फिर 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 3/2 टाइम्स बढ़ जाएगा ना। तो 3 टाइम्स यानी 27 3 जा 81 और 8 8 2 जा 16 और हमें यहीं तक आना था ना 18/61 तक 116 तक। चलिए तो यहाँ 2 ईयर 2 ईयर 2 ईयर और ये 2 ईयर, यानी टोटल कितने साल लग गए, 8 साल लग गए, 8 ईयर लग गए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसके हम कैसे बना सकते थे, तो हमें यहाँ देखना है कि हमारा जो पहला आपका अमाउंट बटा जो प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल तो आपका 1 है और अमाउंट हो जाएगा 3/2 और ये नीचे चला जाएगा, यानी कि 3/2 आएगा और ये 3/2 को हमको कहाँ तक ले जाना है, तो 81/16 तक, यानी कि कितना करना होगा, तो इसको हम पावर 4 कर देंगे। तो ये 18/16 यानी कि 4 टाइम्स चलेगा और कितना बर्थ कितने साल तक चल रहा है, हर कितने साल में, तो 2 2 साल में चल रहा है, यानी कि 4 × 2 विच इज 8 ईयर्स, 8 ईयर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सम ऑफ मनी इंक्रीजेज बाय 700 इन जस्ट 12 ईयर। 12 साल में क्या हो रहा है, 700 गुना इंक्रीज कर जा रहा है। जब 700 गुना इंक्रीज कर रहा है डेट मीन्स कि वो अमाउंट कितना हो गया होगा, 100 प्लस 700 डेट मीन्स 800 है ना। यानी कि अगर कोई अमाउंट 1 से क्या हो गया होगा, 8 हो गया होगा, 7 बढ़ गया यानी 8 हो गया। और ये 1 से 8 होने में है ना, 1 से 8 होने में उसे कितना समय लगता है, तो 1 से 8 होने में इसको समय लगता है 12 साल का। चलिए तो 1 से 8 होने में इसको कितने साल का समय लग गया, 12 साल का समय लग गया। और कितने तरफ से बढ़ा था, द इंक्रीज टू 700% जस्ट द कंपाउंड इज एनुअली इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो डबल ऑफ इटसेल्फ, अभी तो ये 8 गुना हो गया, यानी कि जो स्टार्टिंग में कभी डबल रहा होगा, यानी 2 टाइम्स रहा होगा 1 का, और अभी कितना हो गया है, तो 1 का 8 टाइम्स हो गया है। तो अगर हम इसको 8 टाइम्स बने तो ये यहाँ से ये पता चलेगा कि कितने पार्ट्स डिवाइड करने के बाद 1/8 होगा। तो यहाँ पर हम इसका पावर 3 कर देंगे, तो पावर 3 कर दिए तो डेट मीन्स ये अब 8/1 हो गया, यानी कि 3 पार्ट्स में 3 पार्ट्स लगे हैं टोटल 1 को 8 बनने में। और ये हर पार्ट कितने से, टोटल कितने पार्ट से, टोटल 12 साल है ना, और ये हर 3 साल पे चल रहा है, सॉरी 3 पार्ट पे चल रहा है, डेट मीन्स 12/3 कर देंगे, तो ये हो गया 4 ईयर, है ना। यानी कि हर 4 साल पे ये इंक्रीजमेंट हो रहा है, डबल होता जा रहा है। तो यहाँ से पहले साल, यहाँ से 1 से पहले 4 साल में क्या हो रहा है, 1 का 2 होगा, है ना, 4 ईयर में। अब ये 2 का 4 होगा फिर अगला 4 ईयर में, और फिर 4 का 8 हो जाएगा अगला 4 ईयर में, है ना। तो जो इसका आंसर होगा वो 4 ईयर, यानी कि 1 से 2 होने में 4 ईयर का समय लगेगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ मनी सम ऑफ मनी becomes amount rupees 45,000 at the end of 3 year and rupees 75,000 at the end of 6 year। चलिए तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है ये है 45,000 और ये कब का अमाउंट है, तो 3 इयर्स का, तीसरे साल का। और जो 6 ईयर का अमाउंट है वो है हमारा 75,000। अब यहाँ से यहाँ तो 3 साल का गैप दिख रहा है, तो यहाँ से अगर हम बैक भी जाएंगे तो 3 साल पीछे चले जाएंगे, है ना। ये अगर 3 इयर्स है तब ये 3 इयर्स और बैक जाएंगे तो यहाँ पर जो आएगा अमाउंट ये हमारा फर्स्ट ईयर का हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से 3 साल आगे बढ़ जाए तो ये हमारा देखिए फर्स्ट के बाद 3, 3 के बाद 6 और 6 के बाद ये 9th ईयर का अमाउंट इस जगह पे आएगा।
तो अब ये देखना है कि ये जो इंक्रीज हो रहा है तो ये किस बेसिस पे यानी किस रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। तो हम देख लेते हैं ये इससे कितना बढ़ रहा है, तो 75, क्योंकि 30 आपस से कट ही जाएगा है ना, डिवाइड हो जाएगा, तो 75/45 कर देते हैं। तो 15 3 जा और 15 5 जा है ना, यानी कि 45,000 इंटू 5/3 कर दे तो ये कितना हो जाएगा 75। यानी कि अब यहाँ से भी क्या हो रहा होगा अमाउंट 5/3 इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसको इंक्रीज कर देते हैं, तो यहीं से हम काट देते हैं इसमें है ना, डिवाइड कर देते हैं, तो ये 3 2 टाइम्स में चला जाएगा और ये 5 टाइम्स में चलेगा। तो 25 इंटू 5, 25 25 125 यानी 125 और 30 1,25,000। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। चलिए, तो हमको फर्स्ट ईयर भी निकालना होगा क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ मनी एंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 9th ईयर है ना, और सम कितना था ना, तो सम कितना था और 9th ईयर में, तो 9th ईयर में तब पता चल गया। अब यहाँ देखते हैं तो ये 5/3 हो गया, यानी कि ये भी जो नंबर होगा कुछ, मान लेते हैं ये x है, तो x का 5/3 45,000 रहा होगा है ना। अगर हम 45,000 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा ना, फर्स्ट ईयर का, तो कर देते हैं, ये 5 से कट जाएगा 9 टाइम में, और 9 इंटू 3 27,000, तो 27,000 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा है ना। अगर नहीं भी समझ में आया तो अगर कोई भी क्यूरी हो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, हमेशा मैं वहाँ एक्टिव रहता हूँ, ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस को वहाँ पर हम देख लेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू।